2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। ऐसा ही भर्ती मामले को लेकर जो विवाद है वो बढ़ा और उसके बाद में कोर्ट के अंदर जो सुनवाई का जो दौर है वो भी यहाँ पर चला। करीबन 39 जो सुनवाई है वो कोर्ट के अंदर हुई। फिलहाल मामला रिजर्व में रख लिया गया है और अब उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इस मामले के अंदर ऐतिहासिक जो निर्णय है वो यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। शहीद स्मारक पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर पिछले कई लंबे समय से जो धरना और प्रदर्शन यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। खुद सांसद हनुमान बेनीवाल इसने धरने का जो नेतृत्व है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं जब किसी मामले में टांग अड़ाता हूँ तो उसे पूरा करके यहाँ पर मानता हूँ। ऐसे में ऐसा भर्ती भी यहाँ पर रद्द होगी और पूरी तरीके से यहाँ पर जो बात है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं किसी के साथ में जो अन्याय है वो यहाँ पर नहीं होगा। विकास विदुड़ी हमारे साथ में है जो इस आंदोलन में लगातार अपनी अहम भूमिका यहाँ पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर ये मामला उठा था उसके बाद से ही वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि जल्द ही जो ऐसा भर्ती वो है वो यहाँ पर रद्द की जाए। विकास जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार मामला चला, 39 जो सुनवाई है वो भी यहाँ पर दौर हुई और अब रिजर्व में रख लिया गया, अब क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि वो घड़ी की जैसे टिक टिक की आवाज़ के साथ ही अब जल्दी ऐतिहासिक निर्णय आने वाला है। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं द नगरी मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर कोई ग्राउंड पे विद्यार्थियों का, एजुकेशन का या सिस्टम के खिलाफ जो भी अत्याचार अन्याय होता है उसके खिलाफ अगर कोई मजबूती से आवाज़ उठाता है तो नगरी एजुकेशन मीडिया है। तो सबसे पहले इनके डायरेक्टर महोदय, तमाम रिपोर्टर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी लड़ाई को शहीद स्मारक पर पिछले 4 महीने हो गए और सड़कों पर लड़ते हुए 4 साल हो गए। 2021 से लड़ते लड़ते 2025 का वक्त आ गया है, लेकिन गूंगी बहरी सरकारें और कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। इनको जगाने के लिए यहाँ पर हमने 4 महीनों से शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से धरना दे रखा है, लेकिन भजनलाल सरकार अपनी नींद से जागे नहीं है। हमारा भरोसा सरकारों से तो वैसे उठ गया, लेकिन 21 से लड़ते लड़ते पूर्ववर्ती सरकार से लड़े और वर्तमान की भाजपा सरकार से लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम से भरोसा डगमगाया तो माननीय न्यायालय का रुख करना पड़ा। और जिस तरह माननीय न्यायालय में लगभग साल भर के अंदर 39 बड़ी बड़ी लंबी सुनवाई चली और 39 सुनवाई के बाद जिस तरह फैसला रिजर्व रखा गया, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जज साहब इस प्रदेश में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाएंगे जो पूरे देश में एक भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ एक नजीर के तौर पर साबित होगा। कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई का जो दौर चला और अब माना जा सकता है क्योंकि अब समय कम है और अब उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इस मामले के अंदर जो ऐतिहासिक जो निर्णय है वो यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा, लेकिन किस तरह देखते हैं? क्योंकि देखिए लंबा दौर तो चला है लेकिन उम्मीदें बरकरार है और आज इस तरीके से सुनवाई में एक एक पक्ष को यहाँ पर सुना है तो वो जो युवा जो ये चाह रहे थे कि इस भर्ती को रद्द किया जाए वो भी मान रहे हैं कि अब कोर्ट की तरफ से एक अच्छा निर्णय यहाँ पर आएगा। देखिए सर, सबसे पहले तो प्रदेश के नौजवानों का, नागरिकों का दुर्भाग्य है कि सरकारें जिस वादे के साथ आती है उससे मुकर जाती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस ने पेपर लीक किए, 19 में से 17 लीक किए, जनता ने आईना दिखा दिया। अगर बीजेपी फिर सत्ता में आई तो इस कारण आई कि हम इन तमाम पेपर लीक की सीबीआई से जांच करवाएंगे, हम एसआई भर्ती को निरस्त करने का काम करेंगे और सबसे पहले हम आरपीएससी को भंग करेंगे और इसका नए सिरे से पुनर्गठन करेंगे। लेकिन तमाम वादों पर भारतीय जनता पार्टी खरा नहीं उतरी और पूरे प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वादा खिलाफी के आरोप लग रहे हैं। इनके तमाम जो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी थे, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो, चाहे सतीश पूनिया जी हो, सब लोगों ने बड़े बड़े वादे किए, युवाओं को जुमले परोसने का काम किया, लच्छेदार भाषण दिए, विधानसभाओं में मेज थपथपाने का काम किया और भाषण ऐसे देते थे जैसे विधानसभा की दीवारें गूंजती हो, हिलती हो। लेकिन आज उन लोगों के बयान बदल गए, उनकी प्रतिक्रियाएं बदल गई, उनके इरादे बदल गए, उनके जज्बात बदल गए। सोचो कितना दुर्भाग्य है। जिस सरकार को इस वादे के साथ सुना कि कहीं ना कहीं ये सत्ता में आएगी तो युवाओं के साथ न्याय करेगी, न्याय के बदले में मिला क्या? 4 साल से यहां पर बैठे हुए हैं। क्या धरना प्रदर्शन ये नौजवानों का काम है? ये विपक्ष का काम है? लेकिन विपक्ष ने पेपर लीक किए और सत्ताधारी पार्टी उस कुकर्ते पर पर्दा डालने का काम कर रही है। जिस कांग्रेस सरकार ने काले कारनामे किए, उन्हीं कांग्रेस सरकार के छोड़े गए सांपों को आज की भजनलाल सरकार गले में डाल के घूम रही है। यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। और मुख्यमंत्री जो पर्ची से आए हैं, उन्हें नहीं पता कि राजनीति के पद की क्या महत्वता होती है, उन्हें नहीं पता कि इन युवाओं की दर्द क्या है, इनका पीड़ा क्या है, लेकिन बस चल दिए। किसी एक भी वादे पर युवाओं के साथ कोई ठोस हल नहीं निकला। यहाँ पर 4 महीने से बैठे हैं, कोई सरकार का नुमाइंदा हमारे बीच नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। ये हाल है शहीद स्मारक के आंदोलन स्थल के। वरना यहाँ पर अगर एक दिन के लिए भी आंदोलन होता है तो उसे मिलवाने के लिए सीएमओ में वार्ता की जाती है, लेकिन यहाँ पर तो नदारत है पूरी भारतीय जनता पार्टी और इस प्रदेश का कोई भी धनी धोरी नहीं है। यहाँ पर मेरे बड़े भाई नरेश मीणा के समर्थक आंदोलन कर रहे हैं। सोचिए, 8 महीने तक उस नौजवान को जेल में डाला जिसने सच के खिलाफ आवाज उठाई, जिसने वहां पर जो
चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो धांधलेबाजी हो रही थी उस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, और जब झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में वह व्यक्ति वहां पर आवाज उठाने गया, उसके आवाज को कुचलने का, दबाने का काम प्रदेश की भजनलाल सरकार ने किया। यह सरासर लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र को कुचलने का काम है। यदि अगर किसी के लिए, हकों के लिए और इंसाफ के लिए लड़ना भी गुनाह है, तो वह गुनाह हम बार बार करते रहेंगे। हम 4 महीनों से यहां पर लड़ रहे हैं, 4 साल से प्रदेश की सड़कों पर लड़ रहे हैं, पानी की टंकी पर हम चढ़े, सैकड़ों धरना प्रदर्शन आंदोलन किए, लेकिन कोई धनी धोरी नहीं है प्रदेश का, कोई सुनने वाला नहीं है। आज नरेश मीणा को जेल में रखा हुआ, किस बात के लिए रखा हुआ? पूछता है प्रदेश का नौजवान। क्या झालावाड़ हादसे में वो गए, वहां पर युवा, वहां पर जो नौनिहालों की जिंदगी उस प्रदेश की सरकार ने ले ली, 2-2 बार की मुख्यमंत्री, 5 बार का सांसद दुष्यंत, तो क्या किया? वहां पर स्कूलों के हालात जर्जर है। और जब एक समाज का बेटा, एक आदिवासी समाज का बेटा अपने बच्चों को न्याय दिलाने के लिए वहां पे गया, 1-1 करोड़ के मुआवजे की बात की, तो उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। इस तरह प्रदेश की तानाशाही है, ये हिटलरशाही कहूंगा मैं इसको, कि प्रदेश में भजनलाल सरकार सरेआम युवाओं के साथ नाइंसाफी करने का काम कर रही है और गला घोटने का काम कर रही है। लेकिन ये पर्ची की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आने वाले समय में 28 में इनको युवा आईना दिखाएगा, और जो हाल ही में 6 महीने बाद पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव सामने होंगे, उसमें भी भजनलाल सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से एसआई भर्ती जो मामला चला उसमें कोई भी यहाँ पर नहीं आया, लंबे समय से यहाँ पर आप बैठे हुए हो, लेकिन एक शख्स यहाँ पर आता है और जिस तरीके से उन्हें हनुमान बेनीवाल कहते हैं, उन्होंने एक चिंगारी लगाई और वो चिंगारी आज ऐसी हो चुकी है कि नासूर बन चुकी है। बिल्कुल नासूर बन चुकी है और सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये माननीय न्यायालय के समक्ष कहते हैं सर पेपर तो लीक हुआ है, लेकिन आंशिक रूप से हुआ है। मतलब साहब, आप पेपर लीक तब मानेंगे जब 7 सदस्य जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। आपके सत्ताधारी मंत्री, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल जी ये कहते हैं कि भैया 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार है, फिर बच गया क्या इसमें? एसआई भर्ती की अगर चिंगारी लगाने का काम किसी ने किया, राजस्थान में पेपर के गठजोड़ को उजागर करने का काम किया, पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ किसी ने आवाज बनने का काम किया, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल है। और आज इस आवाज के बदले में जो इन नौजवानों के साथ पूरी मजबूती के साथ अपना झंडा गाड़ कर बैठे, वो सांसद हनुमान बेनीवाल है। प्रदेश में 25 सांसद है, लेकिन एक अकेला सांसद लड़ रहा है, सांसद हनुमान बेनीवाल। मैं इस लड़का को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन प्रदेश के मुखिया को कहना चाहूंगा, थोड़ी शर्म करो, थोड़ी अपनी नैतिकता रखो। इन नौजवानों का क्या दर्द है, इनका क्या दोष है? इनका यह दोष है कि ये गांव ढाणी से आते हैं और अपने माँ बाप के गहने और जमीन गिरवी रखकर यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद इनके सपनों को कुचलने का काम प्रदेश की सरकारें करती है, और आपस में एक दूसरी सरकारें दूसरी सरकारों पर पर्दा डालने का, उनके कुकर्तों को दबाने का काम करती है। बिल्कुल, देखिए ये थे विकास विदुड़ी जिन्होंने बताया कि एसआई भर्ती मामले के अंदर जल्दी ऐतिहासिक जो निर्णय है वो यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि युवाओं के सपनों को चकनाचूर नहीं होने देंगे, और जिस तरीके से कोर्ट के अंदर लंबी जो सुनवाई है वो यहाँ पर चली थी, उसके बाद में अब माना जा सकता है कि जल्दी इस मामले के अंदर जो बड़ा फैसला है वो आएगा, और वो जो फैसला आएगा वो कहीं ना कहीं कई चेहरों के ऊपर मुस्कान लाता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, एजुकेशन नगरी।